पॉलिनोमियल के इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टर मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चों कि इस मेथड से यानी इस फैक्टर मेथड से हम केवल और केवल रियल रूट्स ही निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले ही बता दें आपको इन 4 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हम आपको इसके स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को सिखा देंगे और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि फैक्टर मेथड में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। वो होता है कि fx is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है, where a, b and c are constants. A must not be equal to 0 and x is वेरिएबल। ये बस इंट्रोडक्शन के नाम पे मैंने दिया, बाकी अब केवल और केवल हम न्यूमेरिकल्स यानी केवल और केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा ये फॉर्मेट मिलेगा हमको। ठीक है, हम किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इसी फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको पहले कंपेयर करना हम सिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब भी हमें सॉल्व करना होता है ना तो हम इस फंक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं बच्चों, जीरो के लिए जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं और इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्म इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, देखिए पहले आप कंपेयरिंग सीखिए। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर किया तो आपको यहाँ से क्या मिला, a इज इक्वल टू, देखिए मैंने पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जिसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है उसका होता है 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ से क्या हो गया b इज इक्वल टू देखिए -5 एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कंपेयर करना सबसे पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है बच्चों, इस दो कॉन्स्टेंट a और c को, देखिए ध्यान दीजिएगा यहीं पे सबसे बड़ी चीज है, आपको करना क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को, ये तो स्टेप 1 था। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि a इंटू सी निकालिए, आपको क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू 6। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने कंपेयर किया, a b c की वैल्यू निकाली। दूसरे में क्या किया, हमने a और c को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, a और c को हम ना फैक्टर करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स लिखेंगे। अब तीसरा स्टेप देखिए, ये 6 है, 6 को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलिए ऊपर से हम हटाते हैं थोड़ा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 6 एक अपने आप में फैक्टर है, या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फैक्टर्स से हमको ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। देखिए कुछ लोग इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, इसलिए फैक्टर मेथड बोलते हैं क्योंकि देखिए a एंड c का हमने क्या किया, फैक्टर किया। कुछ लोग बोलते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, क्योंकि इसी फैक्टर से हम इस करेंगे सेंटर वाले टर्म मिडिल टर्म को स्प्लिट, इसी फैक्टर के मेथड से। ऐसा नहीं कि इस 5x की जगह पर हम कुछ भी रख लेंगे, नहीं, जो भी इसकी जगह पर रखेंगे वो केवल और केवल a और c का फैक्टर होगा, यानी कि 3 और 2 या 1 और 6। अब इन दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे कि हमारा मिडिल टर्म 2 पार्ट में टूट जाए। अब देखिए मिडिल टर्म में क्या है हमारे पास -5x, यानी कि -5 हमें लाना है। ठीक है, -5 लाएंगे तो एक तो हो सकता है 6 - 1 यानी -6 + 1 पहले वाले फॉर्मेट से, दूसरे वाले से हो सकता है -3 - 2 कर दें, है ना बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ आपको 50% डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। इस 5 को हमें लिखना है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि किसी एक सेंटर टर्म को हमको तोड़ देना है 2 पार्ट में। ठीक है, इस 5 की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, -6 + 1 भी ले सकते हैं और -3 - 2 भी। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जो मैं बता रहा हूँ हर एक बच्चे को दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। देखिए ये किस बेस पे सिलेक्ट होगा, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए 3 टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे इस माइनस की जगह पे देखिए
एक ये इसका अगर कोई यूनिट नहीं है तो ये प्लस माना जाता है और ये भी प्लस है। तो जो हम प्लस और माइनस का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए इवन नंबर्स में, मतलब कि अगर 2 प्लस हैं तो 2 माइनस भी होने चाहिए, कभी भी ऑड नंबर्स में माइनस और प्लस नहीं होने चाहिए, यही सबसे मेन पॉइंट है। अगर देखिए हमारे पास ये 2 प्लस है तो हम ऐसा फैक्टर यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों जिसमें दोनों ही निगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव हो। तो चूंकि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है तो हम दोनों पॉजिटिव रख के नेगेटिव तो ला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमको केवल और केवल वो वाला फैक्टर यूज करना होगा जिनको दोनों माइनस में लेने पे ये वाला टर्म मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर इस टर्म को लेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अगर ये माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएंगे, मतलब 3 टर्म्स हमारे प्लस में हो जाएंगे और 1 टर्म्स माइनस में हो जाएगा। मैं इस पॉइंट पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा, सारे डाउट यहीं पे होते हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव लेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे अब आ जाते हैं। देखिए तो हम ले लेंगे क्या चीज़, -5x की जगह पे लिख सकते हैं -3x -2x, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कैसे, x² -3x -2x + 6 = 0, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन इजी हो गया, हमने 3 से 4 स्टेप में किया, यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, देखिए इन दो को एक साथ ले लीजिए, मतलब पेयर लगा लीजिए और उनमें से जो भी कॉमन निकाल रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, x यहाँ से कॉमन कर लीजिए, बच क्या गया x -3, ठीक है। अब कोशिश ये करना है कि यहाँ से वो टर्म कॉमन ले कि यहाँ भी ब्रैकेट में x -3 ही आए। अब देखिए यहाँ से अगर -2 बच्चे हम कॉमन करते हैं तो -2 कॉमन कर दिया हमने, तो यहाँ क्या बच गया, x तो बच ही गया, और यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 6 में से अगर -2 हमने निकाल दिया तो क्या बच गया, -3, ठीक है, = 0, ये चलता आ रहा है। अब देखिए यहाँ भी x -3, यहाँ भी x -3, तो अब इसमें से हम x -3 को कॉमन कर देंगे होल में से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए x -3 यहाँ पे अलग हो गया और बच क्या गया, ये x और ये -2, x -2, ठीक है। ये तो हुआ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी कि x² -5x + 6 का ये फैक्टर हुआ, ठीक है। मतलब अब अगर हम चाहें, अगर क्रॉस चेक करना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आ जाएगा, x² -5x + 6। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। अगर इसके रूट्स के बारे में बात करें तो = 0 आ रहा है, तो देखिए एक बार हम x -3 = 0 कर देंगे या x -2 = 0 कर देंगे, तो x = आ जाएगा बच्चों 3 और ये आ जाएगा x = 2। ये हो गए हमारे पास 3 और 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² -5x + 6। अब देखिए रूट्स, कई बच्चों को ये लगता है कि रूट्स होते क्या है, रूट्स वो हैं, इन रूट्स की क्या वैल्यू है। देखिए x = 3 क्या है कि इस x की 3 वैल्यू पे, मतलब x की जगह पे अगर हम 3 रखेंगे ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन को अपना आंसर 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए x² -5x + 6 को हमने सॉल्व किया था, अब ये रूट आ गया तो इस x = 3 पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि = 0 होना चाहिए। तो देखिए x की जगह पे 3 रख के देख लीजिए, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, देखिए 9 + 6 -15 = 0, satisfied, it means x = 3 is a root of this equation। इसी तरह से x = 2 भी रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस पहले क्वेश्चन में, यानी कि इस पहले इक्वेशन से हमें ये पता चला कि हमको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है, ए बी सी निकालना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को अलग अलग फैक्टर्स लिखने हैं, उसी ए और सी से उसी ए और सी से 2 पार्ट में मिडिल टर्म को लिखना है, मिडिल टर्म को तोड़ देना है, ठीक है। तोड़ना इस प्रकार से है कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइंस नेवर बी ऑड, मतलब कि अगर चारों पॉजिटिव है तो भी ठीक है, चारों नेगेटिव है तो भी ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव हैं तो 2 नेगेटिव लेना ही लेना है। कभी भी ऐसा फैक्टर नहीं लेना है जिसमें 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो, 3 पॉजिटिव हो 1 नेगेटिव हो, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन अब हमने लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6x² + 5x - 6।
अब हम यहाँ पे जनरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, आपको खुद से पता है कि ax² प्लस bx प्लस c है, तो a की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे a की जगह पे 6 है, b की जगह पे 5 है और c की जगह पे -6 है। अगला स्टेप हमको क्या करना है, a इंटू सी, यानी कि यहाँ पे आप कर लीजिए, हाँ देखिए 6 इंटू -6, ठीक है। अभी 6 इंटू -6 को हमें ऐसे फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स हो सकते हैं उतना लिख लीजिए। देखिए ये 36 का है, 6 इंटू 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 3, ठीक है। इस चाहे तो माइनस को छोड़ भी सकते हैं, माइनस हम बाद में यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि हमको यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ माइनस रखना ही नहीं है, कैसे भी करके 2 माइनस 2 प्लस रखना है, तो इस माइनस को भी भूल जाइए, हमको केवल ये हम 5 लाने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 इंटू 3, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, हाँ देखिए हम लोग अब क्लोज पहुँच रहे हैं। ये 3 अलग अलग फैक्टर्स हमने लिख लिया। अब देखिए 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, या 6 प्लस 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, हमें 5 लाना है। 12 माइनस 3 करें या 12 प्लस 3 तो भी 5 नहीं आएगा, लेकिन 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 5 जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, देखिए 6x², अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखिए यहाँ पे भी एक प्लस ये है, इसका कोई भी अगर सिंबल नहीं होता है तो इसका प्लस होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस, 2 प्लस हो गया 2 माइनस हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी यही हमने किया था, 2 प्लस 2 माइनस लिया था। कोई आगे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि चारों ही प्लस हो या चारों ही माइनस हो, तो इसलिए बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। ये क्लियर कर लेना है यहाँ फैक्टर के दौरान, मिडिल टर्म स्प्लिट के दौरान ही, कि उसी फैक्टर्स को यूज करें जिसमें कि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आए या इवन नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव्स आए, ठीक है। अब हमने क्या किया था, अगले स्टेप में 2 2 को पेयर लिया था, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 है, यहाँ 3 इंटू 3 है, तो 3 यहाँ भी है और x दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन क्या कर लेंगे बच्चों, 3x, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया है, 2x, ठीक है, प्लस 3। एक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से आ गया, तो आप क्या करिएगा, इसका फैक्टर लिखिएगा। 6x को क्या लिख सकते हैं, 6x² को 3x इंटू 2x, इसको लिख सकते हैं 3x इंटू 3, और 3x को कॉमन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम ये बताए थे आपको कि कोशिश करना है कि अगर ये जो ब्रैकेट में टर्म आई है यही नेक्स्ट में भी आए, ये कोशिश करना है हमें। तो यहाँ से अगर हम बच्चों -2 कॉमन कर लेंगे, देखिए -2 माइनस कॉमन कर लिया तो ये -6 वाला भी माइनस बाहर आ गया, और -6 में से -2 आ गया, तो यहाँ +3 तो हो ही गया, तो इसका मतलब ये आ गया 2x प्लस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म हो गया, इट मीन्स हम 2x प्लस 3 को एज ए होल कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन कर दीजिए, तो क्या बच गया, इसमें से 2x प्लस 3 को कॉमन कर दिया तो हमारे पास बचा क्या है, 3x। इसको भी कॉमन कर दिया तो क्या बच गया बाबू, 3x माइनस 2। ये तो हुआ हमारे पास फैक्टर इसके, लेकिन ये साथ में देखिए हम इक्वल टू 0 भी रखते रहिए, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू -3/2, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। ये सारे नंबर तो रियल हैं, ये एक रूट नेगेटिव आया है, एक रूट पॉजिटिव। अब आप चाहें तो इस x की वैल्यूज़ को आप इस क्वेश्चन में यानी कि इस इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। अगर नहीं आएगी तो हमारा कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन गलत होगा। x इक्वल टू 2/3 इसमें रखिएगा और सॉल्व करके देखिएगा, ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। आगे ये 2 क्वेश्चन और हम करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल रट जाए, और मेरी गारंटी है बच्चों आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, आपको इस मिडिल टर्म स्प्लिट में तो डाउट नहीं होगा। चलिए अभी हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ पे क्या है बाबू, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 1। ये भी कुछ देर के बाद हम इसको भी गायब कर देंगे, ये भी अपने मन से ही लिखना है। a इंटू सी की जगह पे हम अभी भी आपको सिखा रहे हैं, इसलिए 12 इंटू 1 यानी कि 12 लिख लेंगे। 12 का फैक्टर लिखेंगे, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि 7 लेके आना है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 7 लेके आना है। 6 और 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 12 1 को करेंगे तो 12 1 13 या 12 1 11 आएगा। लेकिन 4 और 3 को अगर हम लेंगे बच्चों, इस टर्म को 4 3 को, तो 4 प्लस 3 7x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12x²। अब चूंकि माइनस में है, ध्यान दीजिएगा माइनस में है,
तो क्या करेंगे -4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अगला स्टेप हमने बताया था दो को पेयर ले लीजिए। यहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखिए इस बार हम थोड़ा इसको लिख सकते हैं 4x इंटू 3x, हमने आपको फैक्टर करके इस बार दिखा दिया 4x इंटू 3x। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसलिए इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा एक स्टेप अधिक कर दूँ। यहाँ से देखिए 4x दोनों में है, 4x यहाँ से कॉमन कर देंगे तो ये बच जाएगा बच्चों 3x माइनस 1 माइनस, अब देखिए 3x माइनस 1 है तो यहाँ से क्यों ना हम -1 कॉमन कर दें। -1 अगर कॉमन करेंगे बच्चों तो यहाँ से देखिए -3x का निकल जाएगा तो 3x क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस की जगह पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 3x माइनस 1 दोनों में है तो हम 3x माइनस 1 को एज ए होल कॉमन कर देंगे और बच क्या जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 1 को 0 कर लीजिए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, इधर दूसरा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। अब आप इस 1/3 x की वैल्यू 1/3 और 1/4 पे अगर आप इसमें रखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 में, यानी कि इस इक्वेशन में, तो वो जरूर 0 के इक्वल होगा। अगर 0 के इक्वल होगा तो हमारा ये सोल्यूशन सही है और बोले जाएंगे कि x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 1/4 इज द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और मैं बता दूं आपको बाबू कि ये जो डिग्री होती है, देखिए डिग्री 2 है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसका 2 रूट्स निकलेंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है। हो सकता है कि कभी कभी इक्वल रूट्स हो जाते हैं तो वो एक ही रूट्स होता है, लेकिन मैक्सिमम 2 रूट्स निकलने होंगे, इसको मैक्सिमम 2 रूट निकलेंगे ही निकलेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें थोड़ा रूट दिख रहा है तो कई बच्चे डर जाते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। देखिए अब यहाँ पे हम ABC भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 3 क्वेश्चंस में ABC लिखवा दिया है। अभी हमको क्या करना है, इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 4√3 ये जरूर कर देंगे क्योंकि √3 है तो आप लोग को डाउट हो सकता है, इंटू 2√3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 8 3 24। देखिए 4 इंटू 2 हो जाएगा और ये √3 इंटू √3 हो जाएगा बच्चा, √3 इंटू √3 हो जाता है, इसका मतलब ये 24 है। अब 24 का हम फैक्टर लिखना शुरू करेंगे। 24 का फैक्टर लिखिए, क्या क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2। ठीक है, हमको लाना कितना है 5। अब देखिए ध्यान से देखिए 8 और 3 में 5 हमें दिख रहा है। अब धीरे धीरे हमको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब हर बार उसी को डायरेक्ट अब चेक करेंगे जिसमें हमें वैल्यू दिख रही होगी। 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 4√3 x स्क्वायर प्लस में हम चूँकि 5x लाना है तो प्लस 8x लिख लीजिए और माइनस 3x। देखिए इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, जो हम स्प्लिट करें, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए ऊपर वाले मिडिल टर्म के बराबर ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें आप, -2√3। ठीक है, अभी हमने बोला है अगले स्टेप में इन दो को एक साथ ले लीजिए। 4√3 x स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 4x को कॉमन कर दीजिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, √3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हमें +2 लाना है तो यहाँ से माइनस कॉमन कर दीजिए और क्या कॉमन करना है, यहाँ पे √3 बचा देना है हमको, तो -√3 कॉमन कर दीजिए। इस 3 को हम लिख सकते हैं चलिए इसको हम थोड़ा एक बार फैक्टर करके लिख ही देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। देखिए हमने इस 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3। अब √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, अगले स्टेप में हम कॉमन करेंगे, कोई बात नहीं, आपको समझना सबसे मेन जरूरी है। यहाँ से माइनस ये √3 तो -√3 हम कॉमन कर दिए तो क्या बच गया बच्चों, √3x माइनस 2। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, सॉरी ये -2 कहाँ से आ जाएगा, हमने तो यहाँ से माइनस ऑलरेडी कॉमन कर लिया तो ये माइनस बाहर आ गए हैं। अब इन दोनों सेम है, इन दोनों को एज ए होल कॉमन कर दिए, √3x प्लस 2। ठीक है, बच क्या गया 4x माइनस √3। ये इक्वल टू 0 चलते आ रहे हैं, ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, तो एक बार इनको 0 कर दीजिए। √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू देखिए √3 से मल्टीप्लाई है तो -2/√3 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 4x इज इक्वल टू हो जाएगा √3, x इज इक्वल टू √3/4।
अब आप इन x की दोनों वैल्यूज़ पे, यानी कि आप बोलेंगे कि ये जो -2/√3 और √3/4 ये दोनों हुए रूट्स, ठीक है, एक नेगेटिव रूट है एक पॉजिटिव रूट है, इन दोनों ही रूट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x की इस वैल्यू पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए और x की इस वैल्यू पे भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, आई होप हमने बिल्कुल इजी लेवल से लेकर के थोड़ा सा हार्ड की तरफ मैंने बढ़ाया। यहाँ रूट लेकर के आपको दिखाया था, आपको रूट से कई बच्चों को डर लगता है, बाकी बस होता कुछ नहीं है। सेम स्टेप्स हम इसमें भी गए, सेम स्टेप्स इस इजी वाले में भी गए। हमने ये भी एक क्वेश्चन में दिखा दिया कि आपको प्लस माइनस की डाउट नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस कैसे लेते हैं। इसके अलावा भी आप अपने बुक से जो भी क्वेश्चंस मिले आप उसको ट्राई करिए, इसी स्टेप्स से बढ़िए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।